गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो थर्ड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का है वो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और कौन कौन सा हार्मोन इसमें स्टोर होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, इस टॉपिक में, ठीक है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्चुअली कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं होता है, इसमें कोई हार्मोन बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हार्मोन स्टोर होता है और यहां से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। दो हार्मोन है जो कि यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ से ही रिलीज होता है। जो बनता है, सिंथेसिस होता है, वो यहाँ पे नहीं होता है, वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस करवाता है, ठीक है। और ये दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड it stores and releases two hormones, ठीक है। यहाँ पे दो हार्मोन स्टोर होता है और रिलीज होता है, बनता नहीं है, ठीक है, सिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे आके स्टोर होता है और यहाँ से ही रिलीज होता है। दो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड इज वेसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन यहाँ से स्टोर होता है और रिलीज भी होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। सिंथेसिस कहाँ पे होता है इनका, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये दो हार्मोन सिंथेसिस बनता हाइपोथैलेमस में है, फिर हाइपोथैलेमस से आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, फिर वहीं से ही रिलीज होता है, ठीक है, विच आर actually synthesized by hypothalamus। अब इनमें पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये दो हार्मोन स्टोर होता है और रिलीज होता है। अब इन दो हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है, हमने एक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन पढ़ा था प्रोलेक्टिन में हमने कहा था कि जो प्रोलेक्टिन होता है वो मिल्क फॉर्मेशन, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को प्रमोट करता है और वहां पे मिल्क फॉर्मेशन करने में मदद देता है, मिल्क फॉर्म होता है मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, अब मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, मिल्क को रिलीज करवाता है। मिल्क बनाता प्रोलेक्टिन है, लेकिन मिल्क रिलीज कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से जब मिल्क रिलीज करवाता है वो ऑक्सीटोसिन करता है, इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। पहला फंक्शन ये है, इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, देयरफॉर दे आर नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। सेकंड फंक्शन ऑक्सीटोसिन का क्या है, ये मतलब डिलीवरी के टाइम, ठीक है, किसी औरत में, वुमेन में जब डिलीवरी होता है, बच्चे की डिलीवरी होता है, तो मतलब इजी डिलीवरी के लिए, बर्थ के लिए, बच्चे की इजी बर्थ के लिए ये मदर के जो यूट्रस होता है उसको रिलैक्स करके रखता है। इट रिलैक्सेस यूट्रस फॉर द पर्पस ऑफ इजी बर्थ, इजी पार्चुरेशन, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, इट प्रमोट्स रिलीज ऑफ मिल्क, it promotes release of milk from mammary gland, release of milk from mammary gland, therefore known as milk ejection hormone, सेकंड क्या फंक्शन है, इट रिलैक्सेस यूट्रस फॉर द पर्पस ऑफ इजी बर्थ या इजी पार्चुरेशन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। दस नोन एज
दस नोन एज बर्थ हार्मोन, ठीक है, दस नोन एज बर्थ हार्मोन। ये हो गया ऑक्सीटोसिन के बारे में। सेकंड जो हार्मोन स्टोर या रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इस ADH भी कहा जाता है, ठीक है, ADH, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब जो सेकंड हार्मोन स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, स्टोर एंड रिलीज होता है, जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है, वो है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में वाटर के कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। सिंपली इट मेंटेन्स वाटर कंसेंट्रेशन इन दी बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी में वाटर कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। जब ये हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस जब ये हार्मोन ज्यादा मतलब कम अगर सिंथेसिस करे, हाइपोथैलेमस में क्योंकि सिंथेसिस होता है ना इनका, तो हाइपोथैलेमस में अगर ये हार्मोन कम बनने लगे तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कम रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक बीमारी होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज दो है, एक है जो शुगर वाला डायबिटीज है वो डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, वो अलग है। लेकिन जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ कम सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन की वजह से एक बीमारी होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन लॉस होता है, ठीक है, तो ये बीमारी हमें होता है। तो वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स वाटर concentration in body, hyposecretion, hypo means कम, hyposecretion, hyper means ज्यादा, hypo means कम, hyposecretion कम, ठीक है, hyposecretion of vasopressin causes diabetes insipidus, ये क्या होता है, लॉस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो तीन पार्ट्स होता है, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है और वो हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट करता है, उनका क्या फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।